चिलर कमर्शियल एसी के अंडर में आता है, चिलर सेंट्रलाइज एसी के अंडर में आता है। चिलर बड़े जगह के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। चिलर में पानी को ठंडा किया जाता है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, कॉम्प्लेक्स, आइस फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, इन सारे जगहों पर चिलर यूज़ करते हैं। चिलर का प्रोस्पेक्टिव होता है पानी ठंडा करना। यूजेस, प्लेस फॉर और सेक्टर फॉर चिलर। चिलर कहाँ कहाँ यूज होता है तो अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोग। पर्पस फॉर चिलर यूजिंग, चिलर यूज करने का पर्पस होता है उस बड़े जगह के टेम्परेचर को मेंटेन करना। फिर हम लिखे हैं कंपोनेंट ऑफ चिलर, चिलर में कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होता है तो अभी हम लोग सेपरेटली डिस्कस किए ही हैं। चिलर में स्क्रॉल कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। पहले रोटरी यूज़ नहीं होता था बट अभी लेटेस्ट अपडेट है कि रोटरी भी यूज कहीं कहीं होता है किसी किसी में। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ चिलर। चिलर कितने टाइप का होता है तो चिलर दो टाइप का होता है, एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड चिलर। चारों में से कोई भी, पांचों में से कोई भी कंप्रेसर यूज हो जाएगा। और रेफ्रिजरेशन साइकिल के अकॉर्डिंग VCR चिलर, VAR चिलर होता है। अब यहाँ मैंने लिखा है साइकिल ऑफ चिलर। चिलर में 5 साइकिल होता है। पहला रेफ्रिजरेशन साइकिल, दूसरा ऑयल साइकिल, तीसरा कंडेंसर वाटर साइकिल, चौथा इवोपरेटर वाटर साइकिल और पांचवा एयर साइकिल। सबसे पहले हम लोग दोनों चिलर का बारी बारी से वर्किंग फंक्शन समझते हैं। ये एयर कूल चिलर का डायग्राम है। एयर कूल चिलर का ये सेटअप है। ये कंप्रेसर है और कंप्रेसर में ये क्रैंक्स हीटर है। क्रैंक्स हीटर है। कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज होगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में। कंडेंसर तक के बीच वाले कॉपर ट्यूब को डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। और ये एडिशनल कंपोनेंट लगा है, हाई प्रेशर स्विच, सोलेनाइड वाल्व, हॉट गैस बाईपास, मफलर लगेगा, ऑयल सेपरेटर लगेगा। ये सारा एडिशनल कंपोनेंट है चिलर में डिस्चार्ज लाइन में यूज होने वाला। तो यहाँ पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर पहुँचता है। और एयर कूल चिलर में एयर कूल कंडेंसर यूज होता है फिन एंड ट्यूब पे। और यहाँ पर रेफ्रिजरेंट कंडेंस होता है और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड में कन्वर्ट होता है वहाँ से लिक्विड लाइन शुरू हो जाता है। और जहाँ कंडेंसर ख़त्म होता है वहाँ से लिक्विड लाइन शुरू हो जाता है। और लिक्विड लाइन में रेफ्रिजरेंट फॉर्म में रहता है हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में। ये है हमारा TXV, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। चिलर में वेरिएबल टाइप और इलेक्ट्रॉनिक टाइप दोनों ही यूज होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। TXV को जब ये क्रॉस करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। उसके बाद इवोपरेटर के ट्यूब में, इवोपरेटर का ये ट्यूब एरिया है और ट्यूब में पहुंचता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर का ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इवोपरेटर के ट्यूब में है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट और सेल में पानी है। सेल में पानी है, वो पानी AHU से आ रहा है। तो यहाँ पर जो लिक्विड कोल्ड लिक्विड जो एंटर कर रहा है वो इवोपरेट होना शुरू होगा रूम टेम्परेचर गर्म पानी के कांटेक्ट में आने से, और लिक्विड धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ इवोपरेटर ख़त्म हो जा रहा है तो यहाँ से सक्शन लाइन शुरू हो जाएगा। ये सक्शन लाइन है और सक्शन लाइन में भी सेम ऐसे ही एडिशनल कंपोनेंट लगेंगे जैसे लो प्रेशर स्विच, LPS, सोलेनाइड वॉल्व, ये सारे एडिशनल कंपोनेंट सक्शन लाइन में लगेंगे। और सक्शन लाइन में लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में रेफ्रिजरेंट वापस कंप्रेसर में चला जाएगा। तो ये पहला साइकिल कंप्लीट होता है। दूसरा साइकिल है यहाँ पर ऑयल साइकिल।
जब कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट बाहर डिस्चार्ज होता है तो उसके साथ ऑयल भी डिस्चार्ज होता है, और वो ऑयल इस ऑयल सेपरेटर में आकर सेपरेट हो जाता है। उसके बाद इस ऑयल रिटर्न लाइन से वापस वो कंप्रेसर में चला जाता है ऑयल। तो कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा तो ऑयल भी बाहर निकलेगा, और ऑयल रिटर्न लाइन, ये ऑयल रिटर्न लाइन है, ऑयल रिटर्न लाइन से वापस बैक टू कंप्रेसर ऑयल हो जाएगा। तो दूसरा साइकिल कंप्लीट हो गया। जो तीसरा साइकिल है वो है इवॉपरेटर वाटर साइकिल। इवॉपरेटर वाटर साइकिल, एयर कूल्ड में जो इवॉपरेटर यूज होता है वो सेल एंड ट्यूब टाइप इवॉपरेटर यूज होता है, मतलब वाटर कूल्ड इवॉपरेटर। और ये हमारा AHU है। तो AHU से वाटर की जो लाइनें हैं वो AHU से जुड़ी हुई हैं। ये पानी की जो लाइन है, ये लाइन AHU तक जाएगा सप्लाई होने के लिए। इसमें कोल्ड वाटर है और AHU से वापस चिलर में पानी वापस जाएगा अगेन ठंडा होने के लिए। इस लाइन में एक पंप यूज़ किया जाता है जिसको सेकेंडरी वाटर पंप बोलते हैं, जो कि VFD के साथ जुड़ा हुआ रहता है। VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, VFD का काम होता है मोटर के फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना। और इस लाइन में भी एक पंप लगा रहता है, इसको हम लोग प्राइमरी वाटर पंप बोलते हैं। बेसिकली इस पंप की कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं इवॉपरेटर वाटर साइकिल। इवॉपरेटर का 6 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टैंडर्ड कोल्ड वाटर, इस लाइन को आप देखिए, इस लाइन से ठंडा पानी इवॉपरेटर में AHU में जा रहा है, कोल्ड वाटर जा रहा है AHU में, और वो पानी वापस गर्म होकर तकरीबन 16 डिग्री सेंटीग्रेड का हॉट वाटर जो है वापस चिलर में चला गया। तो ये इवॉपरेटर से ठंडा पानी AHU के कॉइल में जाएगा, AHU में वो पानी गर्म हो जाएगा। कैसे? जब रूम की गर्म हवा उसके सामने से होकर, कॉइल के सामने से होकर गुजरेगी तो, और वो पानी वापस इवॉपरेटर में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा इवॉपरेटर वाटर साइकिल। अगला जो साइकिल हमने लिखा है वो है कंडेंसर वाटर साइकिल, जो एयर कूल चिलर में नहीं होता है, जो एयर कूल चिलर में नहीं एप्लीकेबल है। अगला जो साइकिल है वो है एयर साइकिल। तो AHU से, एयर हैंडलिंग यूनिट से, और ये रूम है, रूम तक जो एयर की साइकिलिंग होगी वो डक्ट से होगी। ये रेड कलर का जो डक्ट है जहाँ RAD लिखा हुआ है, मतलब रिटर्न एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट, ये ब्रांच है रिटर्न एयर डक्ट का, ये ब्रांच डक्ट है तीनों रूम से जो जा रहा है। और ये फिर मेन डक्ट है रिटर्न एयर डक्ट। ये रूम की, ये फैन रूम की गर्म हवा को खींच रहा है, और वो गर्म हवा सामने ठंडे कॉइल से होकर वापस सप्लाई एयर डक्ट से, ये सप्लाई हो गया, ये SAD मैंने लिखा है सप्लाई एयर डक्ट। ये मेन डक्ट होगा AHU से यहाँ तक मेन डक्ट, और मेन डक्टों से जो इंडिविजुअल रूम के लिए जो डक्ट बना हुआ है ये ब्रांच डक्ट है, ये सब ब्रांच डक्ट है। तो एयर साइकिलिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है कि रूम की हॉट एयर रेड कलर वाले RAD के थ्रू AHU में जाएंगे, और वो कॉइल के सामने से होकर फैन वापस उनको सप्लाई एयर डक्ट में भेजेगा, तो वो रूम में सप्लाई होगा। ये ब्लैक कलर SAD। तो ये चारों, ये एयर कूल चिलर में बेसिकली 4 ही साइकिल है, क्योंकि कंडेंसर वाटर साइकिल नहीं होता है। ये हो गया एयर कूल चिलर का सेटअप, चारों साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ऑयल साइकिल, इवॉपरेटर वाटर की साइकिल। इवॉपरेटर में पानी कहाँ से आता है? एक्सपेंशन टैंक से आता है। इवॉपरेटर में पानी एक्सपेंशन टैंक से जाता है। तो इवॉपरेटर वाटर साइकिल और एयर साइकिल, AHU टू रूम। अब बारी है वाटर कूल्ड चिलर की। वाटर कूल्ड चिलर में कंप्रेसर है, ये स्क्रॉल स्क्रू, सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग,
सेम वही कंपोनेंट क्रैंक्स हीटर, और ये है हमारा कंडेंसर, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। अब डिफरेंस देखिए, एयर कूल में एयर कूल कंडेंसर था, लेकिन वाटर कूल्ड चिलर में वाटर कूल्ड कंडेंसर लगा दिया हम लोगों ने। वाटर कूल्ड कंडेंसर और वाटर कूल्ड इवोपरेटर। इवोपरेटर तो खैर एयर कूल्ड चिलर में भी वाटर कूल्ड था। तो कंप्रेसर से, चूंकि ये कंडेंसर है, तो यहाँ तक की जो लाइन होगी वो डिस्चार्ज लाइन होगी, और सेम वही एडिशनल कंपोनेंट जिसकी ज़रूरत है वो लगेगी, एचपी स्विच, मफलर, ऑयल सेपरेटर। उसके बाद डिस्चार्ज लाइन चूँकि है ये, तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वेपर रेफ्रिजरेंट का रहेगा प्रॉपर्टीज़। कंडेंसर के ट्यूब में, कंडेंसर के सेल में आएगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के सेल में है, सेल में है रेफ्रिजरेंट। और ट्यूब में है कूलिंग टावर का वाटर। ये कूलिंग टावर है, और कूलिंग, ये पंप है, कंडेंसर वाटर पंप, जिसका काम है कूलिंग टावर के तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड का कोल्ड वाटर कंडेंसर के ट्यूब में भेजना। अब ट्यूब में पानी है और सेल में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है। हीट एक्सचेंज होगा और पानी गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड का हॉट वाटर वापस कूलिंग टावर में चला जाएगा। यहाँ पर जो वेपर इंटर किया था वो कूलिंग टावर के पानी के कांटेक्ट में आकर कंडेंस हुआ और लिक्विड में चेंज हो गया। यहाँ कंडेंसर ख़त्म हो गया, यहाँ से लिक्विड लाइन शुरू है, जिसमें कि हाई प्रेशर, मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट ट्रैवल कर रहा है आगे। ये टीएक्सवी को जब क्रॉस करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में, और ठंडा लिक्विड इसके ट्यूब में पहुंचता है। कंडेंसर से अपोजिट चलेगा रेफ्रिजरेंट, अगर कंडेंसर में जो है वो उसका अपोजिट रहेगा इवोपरेटर में, तो इसके ट्यूब में पहुंचता है ठंडा लिक्विड, लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड। ट्यूब में है रेफ्रिजरेंट और सेल में है वाटर। वाटर जो एएचयू से आ रहा है, जो एएचयू से आ रहा है वो सेल में वाटर है। खाली एरिया सेल है और सेल में वाटर है। अब जो यहाँ पर कोल्ड लिक्विड, ठंडा लिक्विड जो यहाँ पर इंटर कर रहा है, वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और फाइनली वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ इवोपरेटर ख़त्म हो गया, और यहाँ से सक्शन लाइन शुरू है। सक्शन लाइन में भी सेम वही एडिशनल कंपोनेंट यूज होंगे, लो प्रेशर स्विच, सोलेनाइड वाल्व, एक्यूमुलेटर, और लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में गैस वापस कंप्रेसर में चला जाएगा। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया पहला साइकिल। दूसरा ऑयल साइकिल, जब कंप्रेसर से, जैसे एयर कूल्ड चिलर में डिस्कशन हुआ कि कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा तो ऑयल भी बाहर निकल जाता है, और वो ऑयल कंडेंसर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कंडेंसर में ट्यूब के लिए वो डेंजर हो सकता है। तो वो ऑयल सेपरेटर, ये ऑयल सेपरेटर में सारा ऑयल यहाँ से निकलने के बाद यहाँ जैसे ही आएगा ऑयल सेपरेट होकर, और इस लाइन से ऑयल वापस कंप्रेसर में चला जाएगा और रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो ये कंप्रेसर से ऑयल निकलेगा, ऑयल सेपरेटर में सेपरेट होगा और वापस फिर से वो कंप्रेसर में चला जाएगा। दूसरा साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गया। तीसरा साइकिल इवोपरेटर वाटर साइकिल, इवोपरेटर वाटर साइकिल तीसरा साइकिल है। इवोपरेटर में इस लाइन से, इवोपरेटर में इस लाइन से जो
AHU से जो पानी है, AHU की जो पानी है, जो गर्म पानी है, वो इस लाइन से इसके इवोपरेटर में पहुंचेगा, इवोपरेटर के सेल में। ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर फ्रॉम AHU, AHU से गर्म पानी आया और वो पानी ट्यूब में है ठंडा रेफ्रिजरेंट, तो वो पानी ठंडा हो जाएगा और 6 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टैंडर्ड चिल्ड वाटर जो है वापस यहाँ आप देखो AHU में जा रहा है। एक पल के लिए हम इसको भूल जाए, ठीक है, ये मैंने ये डिस्कनेक्ट कर दिया, एयर कूल से अभी इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये है, तो ये है इवोपरेटर वाटर साइकिल। इवोपरेटर का ठंडा पानी इस लाइन से, इस लाइन में एक पंप लगेगा जिसको सेकेंडरी पंप बोलेंगे, सेकेंडरी पंप। इस लाइन से इवोपरेटर का ठंडा पानी AHU में गया, फिर AHU में वो पानी गर्म हो गया। कैसे गर्म हुआ? रूम एयर के कांटेक्ट में आने से। और वो गर्म पानी वापस इस लाइन से, देखिए, वापस इस लाइन से इवोपरेटर में चला गया। ये इवोपरेटर वाटर साइकिल चलते रहेगा। नेक्स्ट है कंडेंसर वाटर साइकिल, CW साइकिल, कंडेंसर वाटर साइकिल। चूँकि एयर कूल्ड चिलर है तो सेल एंड ट्यूब टाइप यहाँ कंडेंसर है। और कंडेंसर में अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन हुआ था कि कूलिंग टावर का पानी इस लाइन से कंडेंसर के ट्यूब में आएगा। ट्यूब में पानी आया है, कंडेंसर के ट्यूब में ठंडा पानी है और सेल में है गरम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर। वो पानी वापस गर्म हो जाएगा और गर्म होकर इस लाइन से वापस कंडेंसर में चला, वापस कूलिंग टावर में चला जाएगा। ये साइकिल चलते रहेगी। कूलिंग टावर से पानी आएगा कंडेंसर में, वो पानी गर्म होकर वापस कूलिंग टावर में चला जाएगा। ये साइकिल चलते रहेगी। तो कंडेंसर वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। फिर आती है पांचवा साइकिल, एयर साइकिल। तो ये हमारा रूम है, 3 रूम, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम। इन रूम्स की अलग अलग हीट लोड कैपेसिटी है। और AHU से रूम तक जो एयर की सर्कुलेशन हो रही है वो डक्ट के थ्रू हो रही है। रेड कलर रिटर्न एयर डक्ट है, मतलब रूम की जो हॉट एयर है वो AHU में जा रही है और जो कोल्ड एयर है वो AHU से वापस रूम में ब्लैक ये सप्लाई हो रही है। हर ब्रांच डक्ट में VAV लगता है और ये बाईपास डक्ट है। ये है बाईपास डक्ट। VAV का काम होता है जितना हवा चाहिए रूम में उतना ही हवा पास करना, बाकी इस बाईपास डक्ट से रिटर्न में भेज देना, बाईपास डक्ट से रिटर्न में भेज देना, ये VAV का काम होता है। तो ये पांचों साइकिल कंप्लीट हो गया। कूलिंग टावर में जो पानी है वो आता है वाटर मेकअप टैंक से। कूलिंग टावर में पानी फिल होता है, उसके बाद इन वाटरों लाइन में फिल होता है, इन वाटर लाइन में। और जो इवोपरेटर में पानी जाता है वो एक्सपेंशन टैंक से जाता है। ये एक्सपेंशन टैंक से जाता है, इवोपरेटर में पानी फिल होता है और ये वाटर लाइन में फिल होता है। तो ये दोनों जो डायग्राम है एयर कूल चिलर का है एंड वाटर कूल चिलर का है। डिफरेंस ये है कि एयर कूल चिलर जिस साइट पर लगा है, अगर वो उससे बड़ा साइट है तो वाटर कूल चिलर लगाना होगा। अगर ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी चाहिए, ज़्यादा कूलिंग कराना है तो एयर कूल के कंपैरिजन में वाटर कूल ज़्यादा कूलिंग करता है। डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर एयर कूल में एयर कूल कंडेंसर है तो फैन यूज किया जा रहा है, यहाँ वाटर कूल कंडेंसर है तो एक एडिशनल कंपोनेंट कूलिंग टावर यूज किया जा रहा है। कूलिंग टावर यूज हुआ तो वाटर मेकअप टैंक यूज हुआ, पंप यूज हुआ, ये वाटर की लाइनें यूज हुई, ये वाटर लाइन है, ये भी वाटर लाइन है, ये इवोपरेटर से AHU तक ये वाटर लाइन है। इसमें बहुत सारे वॉल्व लगे रहते हैं, गेट वॉल्व, 3-वे वॉल्व। इस लाइन में 3-वे वॉल्व लगेगा, रिटर्न लाइन में बटरफ्लाई वॉल्व, ड्रेन वॉल्व। ये रेफ्रिजरेंट लाइन है, ये आपका कॉपर ट्यूब लाइन है, कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड लाइन, एक्सपेंशन के बाद वाला कॉपर का ट्यूब लाइन, फिर ये सक्शन लाइन, ये हमारा कॉपर लाइन हो गया। तो ये प्रॉपर ये पूरा जो सेगमेंट है ये एयर कूल चिलर एंड वाटर कूल चिलर।
ये एयर कूल चिलर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इवापोरेटर की जो वाटर लाइनें हैं दोनों, ठीक है। ये एयर कूल चिलर हो गया यहाँ तक। और मैं इसको ये मिटा दे रहा हूँ कि लोग और अच्छे से समझ पाए। तो ये यहाँ से लेकर ये एयर कूल चिलर, और यहाँ से लेकर यहाँ से ये एचयू तक वाटर कूल चिलर। एचयू चिलर का अगर आप देख रहे हो तो एज अ इंडोर आपको लगेगा। चिलर का पानी एचयू तक पहुंचेगा और एचयू से रूम तक डक्ट है, तब जाकर रूम का टेम्परेचर मेंटेन होगा, ठीक है।